वह कर्म करने हेतु यहाँ पर आए हुए हैं। आइए जिन महापुरुषों के छत्र छाया में आनंद विभोर हो रहे हैं, बुलंद स्वर में गुरु महाराज का जय घोष कर ले। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जितनी उपस्थिति है उस अनुसार आवाज नहीं आई। देखिए ईश्वर की असीम कृपा है। आपको मैं महसूस कराता हूँ, आपको बोलने के लिए जबान दिया है, आप बोलते हैं। जो व्यक्ति गूंगा है उनको कहिए भगवान का नाम लेने के लिए लेगा कभी? सोच के भी वो नहीं ले सकता। उनसे विशेष कृपा नहीं आपके ऊपर, बोलते हैं। और जो सूरदास है वो अगर आ भी जाए, बोलता भी हो, लेकिन दर्शन नहीं कर पाएंगे ना साधु महात्माओं का। आप लोगों को तो दिखता है, आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आपके ऊपर विशेष कृपा है। इतना ही नहीं, चलने के लिए दोनों पैर भी दिए ना परमात्मा ने। और जो अपाहिज व्यक्ति है, विकलांग है, उनको कहिए ना वहां पर चलिए सत्संग हो रहा है। बेचारा आ ही नहीं सकता है ना, चल ही नहीं सकता है ना, आ पाएगा? तो उनसे विशेष कृपा है ना हम लोगों के ऊपर, सभी तरह से संपूर्ण है। तो आइए फिर कंजूसी मत कीजिए गुरुदेव का नाम लेने में। बुलंदी प्रेम से श्री सद्गुरु राज की जय। अखंड मंडलाकारणं व्याप्तनेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परापर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमोस्तुते। श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमोस्ते। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत है प्रभु मोर। प्रातः स्मरणीयान श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में
बारंबार नमन है तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण, उपस्थित सदगुरु के सद्भक्तगण, सबको नमन है। अभी हम आप पवित्र ग्रंथ यह रामचंद्रमानस के सारस्वतिक में से सप्तम सोपान उत्तरकांड से मनुष्य शरीर के विशेषता के बारे में हम लोग सुन रहे थे। राम भगवान प्रजाओं को बैठा करके उपदेश कर रहे थे, यह शरीर बड़े मूल्यवान है, बड़े भाग मानुष तन पावा। भाग जिसको कहते हिस्सा, भाग लगाना, जोड़ घटा में भाग होता है ना, उसी तरह से भाग लगाया है। 84 लाख जोनी में भाग लगा करके यह उत्तम भाग दिया है शरीर मनुष्य का। यह मनुष्य शरीर सबसे उत्तम बताया है, यह श्रेष्ठ, क्योंकि सभी जोनियों में से यह श्रेष्ठ है, विशेष है। आप कहेंगे ऐसा है? अभी हम लोगों ने 4 खाने में 84 लाख योनि का वर्णन सुने हैं। 4 खानी अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज में। यह 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते जब ईश्वर को विशेष कृपा हुआ, तब जाकर के कहिए मनुष्य का शरीर दिया है। हम लोग सुन रहे थे अभी, कब हुक कर करो नानर देही, अदेत इस बिनु हेत सनही। कहते जब ईश्वर को असम कृपा होते हैं ना, तब जाकर के कहीं यह शरीर प्रदान करते। अब बाबा नानक के पास चलेंगे, वह भी महापुरुष फरमाते हैं, का जाने तेरा पुण्य प्रगटवा, मानुक तेरा अवतार रे। जब पुण्य का पूंजी एकत्र हुआ, तब जाके कहीं यह मनुष्य शरीर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। एक महापुरुषों ने तो बड़ा अच्छा कहा, यह पासा को पलटने का सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा, 1,84 भरमी के अब पर अटके आए, अब की पासा ना फिरा, फिर 84 जाए। 84 लाख जोनी में साल में भ्रमण करते करते यह मनुष्य शरीर में आकर के अटके पड़े हैं। यानी पासा को पलटने का सुनहरा अवसर है। मनुष्य तो भक्ति भजन स्मरण कर सकते हैं ना, कि पशु भी करेंगे? बिल्कुल हो रहा है नहीं, बिल्कुल आप लोग विवेकी हैं। जानवर पशु भक्ति भजन स्मरण नहीं कर सकता, इसलिए कहते हैं 84 लाख जोनी में भ्रमण करते करते यह मनुष्य शरीर में आके अटके हुए हैं। अगर यह पासा को नहीं पलटे, परमार्थ की ओर नहीं लगाए, ईश्वर भजन नहीं किए, तो कहते फिर 84 जाए। 84 से आए हैं, 84 में चले जाएंगे। हम लोग सुन रहे थे 250 अरब वर्ष यह भोगना पड़ता है, तब जाके कहीं यह मनुष्य का शरीर। अब कौन कौन जोनी में भ्रमण करना पड़ता है, ये भी महापुरुषों ने बताया है। कहते हैं 20 लाख स्थावर जानो,
9 लाख जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाई, 10 लाख पक्षी गण बताई, 30 लाख पशु जानो हो भाई, 4 लाख बानर समुदाई। जब इतना कट जावे तब कहीं मानुष के तन पावे। महापुरुष कहते हैं 20 लाख स्थावर जानो। अब कहेंगे स्थावर किसको कहते हैं? जो बराबर सत्संग में आते हैं या सदग्रंथों को पढ़ते हैं उनको तो पता होगा। स्थावर में न जैसे वृक्ष हो गया, पहाड़ हो गया, वह कहीं अपने से जाना आना नहीं करते। वह जहां रहते हैं उसी जगह रहना होता है। तो कहते हैं वह स्थावर में हम लोग भी उसमें भटके हैं। जैसे पहाड़ में जीव होते हैं तो कहते हैं पहाड़ भी बढ़ते हैं दिनों प्रतिदिन। जैसे जिस वृक्ष में जान होते हैं, हरे बड़े होते हैं, तो वृक्ष भी बढ़ते हैं ना दिनों प्रतिदिन। और जिस दिन वृक्ष वह सूख गए कहते अरे वो वृक्ष मर गए, खत्म हो गए, है ना, उसको काट दो। अनि कहते हैं उनमें भी हम लोग स्थावर में भी भ्रमण किए हैं, है ना, गाछ वृक्ष, क्योंकि उसमें भी जीव है तब न बढ़ रहा है। ये है कि जड़ है उनमें, कहीं अपने से जाना आना नहीं कर सकते, मानता हूं, लेकिन जीव उनमें भी है ना। कहते 20 लाख स्थावर जानो, यानी उनमें भी हम लोग भ्रमण किए हैं, सब में गए। 9 लाख जलचर मानो, जल में रहने वाला मछली, कछुआ, कीड़े मकोड़े तरह तरह के होते हैं। अब उनमें भी हम लोग भ्रमण किए, जैसे सदग्रंथ बता रहे हैं, कहते हैं उनमें भी हम लोग भ्रमण किए हैं, उस जोनी को भी प्राप्त किए हैं हम लोग, है ना। बेशक आपको नहीं पता है, नहीं जानते, नहीं देख पाते हैं, लेकिन गुरु महाराज की पदावली पढ़ते हैं या सुनते हैं। गुरु महाराज ने भी कहा है पशु पक्षी जोनी में भरमहु बहु बार हो, अभी नर्तन देना प्रभु अबहू करो उबार हो। गुरु महाराज ने भी देखा तो अनुभव वाणी लिखे है ना, पदावली में जितने देखने को मिलता है सब गुरुदेव का अनुभव वाणी है उसमें, है ना। तो कहते बहुत बार हम लोग पशु पक्षी की जोनी में भ्रमण किए हैं, अब नर्तन दिए हैं प्रभु, आप कृपा कीजिए, हमें उबार कर दीजिए इस जन्म मरण के दुखों से, है। तो गुरु महाराज ने देखे जाने तब ने कहा कि बहुत भ्रमण किया। तो महापुरुष कहते हैं हम लोग जल के कीड़े भी बने हैं, उनमें भी हम लोग भ्रमण किए हैं। तो कहते हैं 9 लाख जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाई। जैसे कृमि, कीड़े मकोड़े, बिल्लू, ये सब होता है ना, कहते उनमें भी भ्रमण किए हैं, है ना। उस जोनी में भी हम लोग सब में भ्रमण किए हैं, है ना। उनमें से भ्रमण करते करते फिर ईश्वर की कृपा हुआ है। कहते 10 लाख पक्षी गण बताए, पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं ना, गुरु महाराज का पशु पक्षी आदि की जोनी में, पशु में भी भ्रमण किए हैं, पक्षी में भी भ्रमण किए। तो कहते हैं 10 लाख वर्ष हम लोग उस पक्षी की जोनी में गए, उनमें भी भ्रमण किए हैं। 30 लाख पशु जानो भाई, पशु गाय भैंस घोड़ा गधा ये सब में भ्रमण किए हैं, है ना। कबीर साहब ने कह दिया है ना, भजन बिना बैल बिराने होइयो, दीवाने मन बड़ा दुख पइयो। कबीर साहब ने कह दिया ये मनुष्य शरीर पा करके अगर भजन नहीं करोगे ना, अभी तो 2 शरीर मिला है, फिर अगला जन्म में 4
पांव वाला शरीर मिलेगा, है ना। अभी तो 2 पैर है, अगला जन्म में 4 पैर वाला शरीर मिलेगा, है ना। कहते भजन बिना बैल बिराने होइयो आ दीवाने मन बड़ा दुख पइयो। फिर दुख पाते रहेंगे, कष्ट उठाते रहेंगे, है ना। और भी महापुरुषों ने कहा मैं तो उसको पशु की जोनी बना रहा था, लेकिन मैंने मनुष्य बना दिया कि अब की बार मौका देता हूं, भजन करेंगे। कहा बैल गढ़ता, नर गढ़ा, चूका सिंह और पूछ, एक ही गुरु की भक्ति बिनो दीर्घधारी दीर्घ मूछ। महापुरुष कहते हैं मैं तुमको पशु की जोनी बना रहा था, लेकिन मैंने भूल से नर गढ़ा। नर मतलब मनुष्य होता है। कहते मैंने मनुष्य बना दिया तुमको, है ना। कहते बैल गढ़ता, नर गढ़ा, चूका सिंह और पूछ। पशु में देखते हैं ना सिंह भी है और मक्खर मक्खी को भगाने के लिए पूछ भी है। कहते ये 2 चीज हम भूल गए। अब वेद उपनिषद कहते हैं ज्ञानहीना पशु भी समाना। अगर पशु वाला काम मनुष्य भी उतना ही करे तो कहते पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। कहते हैं बेशक आपको खाना पीना बढ़िया मिल रहा है, आप खा रहे हैं, बढ़िया से जीविका चल रहा है। कहते बेशक पशु जानवर को घास भूसा या बासी रोटी ही मिलता है, वो भी खा करके अपना पेट पालते हैं ना, है वो भी जीते हैं ना। कहते हैं रात्रि में वो भी सोते, बेशक उनके लिए जमीन है खाली, आपके लिए सोफा सेट है, बढ़िया पलंगड़ी है, बढ़िया गद्देदार बिस्तरा पर सोते हैं, लेकिन रात्रि तो सबके लिए बराबर है ना। आपका भी रात्रि करते हैं और पशु का भी रात्रि करते हैं। भय आपको भी है, डर भय, और पशु को भी डर भय है। पशु भी बच्चा को जन्म देते हैं, अब मनुष्य भी देते हैं। अगर उतना ही काम रह गए, खाया पिया यूं ही जीवन को गंवाया, तो कहते पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहा। मनुष्य शरीर पाकर अगर उत्तम काम नहीं किया तो कहते हैं 84 में से आए हैं अब फिर चले जाएंगे। तो कहते हैं फिर जाएंगे उस जोनी में। तो रामायण को सुने हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन पचता, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। फिर परमात्मा को, ईश्वर को दोष अर्पण करेंगे कि परमात्मा ने हमें अवसर नहीं दिया भजन करने का। उन्होंने बहुत अवसर दिया, बहुत सुनहरा यह शरीर दिया, लेकिन हम आप उधर गए ही नहीं। तो फिर इसमें दोष किसका है? फिर पटकते रहिए माथा। साधु महात्मा आते हैं समय समय पर जगाने के लिए, रास्ता बताने के लिए। अगर उनका बात मान करके भजन करेंगे, सुमरन करेंगे, तो कहते कम से कम संस्कार अगर बना रहा ना, मनुष्य शरीर में आकर के मोक्ष मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सके कोई बात नहीं है। कम से कम संस्कार भी अगर बना रहा ना, यह भक्ति का संस्कार पुनः मनुष्य शरीर दिलाएंगे, है ना, पुनः मनुष्य शरीर दिलाएंगे। भगवान कृष्ण ने भी कहा है अगर भक्ति भजन पूरा नहीं हुआ और बीच में ही घंटी बज गए, शरीर छूट गए, तो कहते फिर वह मनुष्य कहाँ जाएंगे? तो भगवान कृष्ण कहते हैं बहुत दिनों तक स्वर्ग के सुखों को भोगेंगे। और स्वर्ग भी 1-2 नहीं है, 7 स्वर्ग है ना। और स्वर्ग में भी तभी तक रहना होता जब तक पुण्य के पूंजी है ना। कहा है
सातों स्वर्ग के निवासी आ दिव्य देव सब अमित विलासी आ कोई न अस्थिर सभी बटो जी सत्य शांति की स्थिर वही। कहते जितने देवी देव लेवे है ना, जब तक पुण्य का पूंजी है तबे तक वहां रहना होता है ना। और जिस दिन पूंजी खत्म हुआ वैसे इस पृथ्वी लोक में आना पड़ता है। गोस्वामी तुलसी साहब ने कहा हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। उन्होंने थूक फेंकार फेंका है ना, कहा है नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, और सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, अब पुण्य चिन्ह सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान पुण्य ताही रिझावे, आ तुलसी सतमत तत गहे स्वर पर करे खकार। नर्तन दुर्लभ देव को आ सब कोई कहते पुकार। देखिए तुलसी साहब कहते हम स्वर्ग को थूक फेकार करते, भाई हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? कहा जब तक आपके पास में पुण्य का पूंजी रहेगा ना, तबे तक वहां रहने के लिए मिलता है। जैसे पुण्य का पूंजी समाप्त हुआ वैसे ही इस लोक में आना पड़ता है ना। तो यहाँ पर कहते जो भजन सुमरण करते हुए शरीर को छोड़ देते हैं, तो कहते हैं भगवान कृष्ण बहुत दिनों तक वह स्वर्ग के सुखों को भोगेंगे पहले, है ना। बहुत दिन भोगने के बाद फिर इस पृथ्वी लोक में आते हैं। या तो योगी के घर में जन्म लेंगे जहां पर के वातावरण अनुकूल है, भजन ध्यान सुमरन होता उस घर में। कहते या तो उस घर में जन्म लेंगे या किसी श्रीमान के घर में जन्म लेंगे। श्रीमान के मतलब हुआ जैसे धनी मानी के घर में, रोटी धोती कपड़ा का कभी अभाव नहीं होंगे उनको। कहते ऐसे घर में उनका जन्म होते, क्योंकि पिछला कमाई है ना। कमाई के बावजूद आप देखते हैं एक ही गांव में किसी गरीब के घर में भी जन्म लेते हैं एक ही दिन, और किसी अमीर के घर में भी बच्चा जन्म लेते हैं। अब कोई बच्चा जन्म लिया, उनको कपड़ा नहीं हो रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, रहने के लिए ठीक से घर मकान नहीं है। अब कोई जन्म लेते करोड़पति, बढ़िया गाड़ी घोड़ा में घूम रहे, बढ़िया मकान में रहना हो रहा है। क्यों ऐसा? जन्म तो एक ही दिन लिया, एक ही गांव में लिया। यह भी उनके कर्म का फेर है, क्योंकि पिछला कुछ कमा के आया है, इसलिए वह धनवान के घर में जन्म लिया। उनको रोटी धोती का कभी अभाव नहीं होंगे। और भजन ध्यान करते हैं व्यक्ति ऐसे जो शरीर छोड़ दिया है, श्रीमान के घर में जन्म लिया, है ना, जहां पर के रोटी धोती का अभाव नहीं होते उनको। ऐसा भगवान कृष्ण कहते। अब वही बच्चा दूसरे घर में, गरीबों घर में जन्म लिया, ठीक से वस्त्र नहीं, ठीक से खाना पीना नहीं, कमाते कमाते जीवन बीत जाता है, लेकिन फिर भी वह उसके तरह नहीं बन पाते, है ना। ये भी कर्म का फेर है। जो जैसा कमा के आए हैं उसको उस तरह से यहाँ पर मिल रहा है भुगतने के लिए। तो वही कहते यह मनुष्य शरीर हम लोगों को यह बड़े उत्तम शरीर मिला है, और उत्तम शरीर पा करके अगर उत्तम काम नहीं करेंगे तो कहते हैं फिर से ईश्वर की इसमें कृपा हुआ है, मिला है। अगर भजन सुमरन नहीं किए तो फिर से कहते हैं 84 की जोनी में चले गए, फिर दुख भोगते रहेंगे, कष्ट को उठाते रहेंगे, है ना। कष्ट दुख किसी को पसंद भी नहीं है। सबको चाहते सुख मिले ना, सबको चाहते आनंद मिले। शरीर छोड़ने के बाद भी चाहते हमें नरक में जाना नहीं पड़े। वो नरक को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं इस शरीर में 3 सिरी लगा हुआ है।
आप कहेंगे 3 सीढ़ी है शरीर में, रामायण में सुने हैं 3 सीढ़ी शरीर में लगा हुआ है। कहते जो व्यक्ति ध्यान भजन सुमरण करते हैं जिसे संत महापुरुषों से जान करके, तो कहते हैं मोक्ष प्राप्त नहीं भी हुआ, शरीर छोड़ा लेकिन उनके बीज पड़ा रहा ना, तो कहते हैं फिर से वह भजन सुमरण करेंगे, मोक्ष को एक ना एक दिन वह निर्वाण को प्राप्त कर ही लेंगे। और जो व्यक्ति नहीं जुड़े रहते हैं, जो साधन भजन नहीं करते हैं, लेकिन मन में होता कि चलिए परमात्मा ने धन दौलत दिया है, क्यों नहीं दान पुण्य करें, वो धार्मिक स्थान बनवा देते हैं, वो अपने ढंग से पूजा पाठ करते हैं, वो गरीब लड़कियों का शादी विवाह करा दिए, किसी गरीब को हेल्प कर दिए, कुछ दे दिए। तो बहुत व्यक्ति ऐसे साधु महात्मा से नहीं जुड़े हैं, लेकिन दान पुण्य करते, सत्कर्म को करते, बहुत ऐसा प्राणी मिलेगा। कहते ऐसे व्यक्ति का जब शरीर छूटता है, दान के प्रभाव से, दान के पुण्य के प्रभाव से, तो कहते हैं वह अन्य जोनी में भी जाकर भ्रमण कर सकता है, वह भोग सकता है। दान का जो फल है वह अन्य जोनी में भी जा करके वह पुण्य का फलों को भोगते हैं। आप कहेंगे इसका कोई सबूत, कोई प्रमाण? मैंने अपने आंखों से देखा हूं। एक सरदार ने कुत्ता लेकर के आया, मोटा सारा कुत्ता था, स्टेशन प्लेटफार्म पर आया। आने के बाद जो है बिस्किट लिया, खोखा से छोटी छोटी दुकानें होते हैं ना, उनसे बिस्किट खरीदा और लेकर के कुत्ते को दे दिया खाने के लिए। अब कुत्ते को दिया खाने के लिए, कुत्ता खाया खाया, कुछ छोड़ दिया उसी जगह। और छोड़ दिया। जो स्टेशन प्लेटफार्म पर देखे होंगे, लिफाफा चुगने वाला व्यक्ति बहुत होते, मांगने वाला बहुत होते। अब उसने देखा बिस्किट गिरा हुआ है आसपास में, अब कुत्ता खा के चले गए। अब वह लिफाफा चुगने उठाने मांगने वाले ने आया, वह बिस्कुट उठा करके खाने लग गए। अब वहां पर क्या कहिएगा, मनुष्य भरा है कि वह कुत्ता जानवर भरा है? मनुष्य को नहीं मिल रहा तब ना उसने उठा के खाया है। अब उसने, कुत्ता ने कुछ ऐसा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप उनको यहाँ पर बढ़िया गाड़ी में घूमना मिलता है, बढ़िया मकान में, जो कि मनुष्य को भी वह सुख सुविधा नहीं है। झोपड़ी में अभी गर्मी का मौसम आ गया, पंखा नहीं मिलता कई व्यक्ति को, गर्मियों में रह रहे हैं, है ना। लेकिन कुत्ता के लिए बढ़िया कूलर लगा हुआ है, कहीं कहीं एसी रूम भी रखा है, उनको रखने के लिए भोजन देते हैं समय समय पर। लेकिन मनुष्य को वह पर्याप्त नहीं होता है। क्यों? तो वह भी जानवर कुछ अच्छे कर्म किए थे ना, जिसके फलस्वरूप वह अन्य पशु के जोनी में भी, क्योंकि सत्कर्म किए थे तो पशु के जोनी में, जानवर के जोनी में भी जाने के बाद वह पुण्य के फलों को भोग रहे हैं। सत्कर्म किया तब ना उनको सुख सुविधा मिल रहा है। और सब जानवर को भी तो नहीं मिल रहा है, जैसे सब मनुष्य को भी वह सुख सुविधा नहीं मिल रहा है, तो वैसे सब जानवर को भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस जानवर ने भी कुछ अच्छा काम किए थे, इसीलिए उनको यहाँ पर मिल रहा है। तो कहते हैं अन्य जोनी में भी जाकर के वह पुण्य के फलों को भोगते, शरीर में रह करके जहां जाना चाहेंगे जा सकते हैं। तो कई व्यक्ति स्वर्ग के फलों को प्राप्ति करते हैं, जितना पुण्य बना है उतना दिन तक स्वर्ग में रहने के लिए मिलता है। जैसे पुण्य खत्म हुआ इसी धरातल पर आना पड़ता है। और तीसरा कहते जो दान पुण्य नहीं करते, जो साधु महात्मा से जुड़ के नहीं रहते, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सुने हम लोग मोक्ष का सीढ़ी लगा हुआ है, स्वर्ग का सीढ़ी लगा हुआ है, और तीसरा है नरक का सीढ़ी लगा हुआ है। जो दान पुण्य नहीं करते, सत्कर्मों को नहीं करते हैं,
जो मनुष्य शरीर में आकर के दया भाव मानव की मानवता नहीं है, तो कहते ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्राणी सीधे नरक में जाते हैं। है ना, ये शरीर में 3 सीढ़ी लगा हुआ है। अब मनुष्य कर्म करने के स्वतंत्र, लेकिन फल के लिए कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं है। है ना, इसलिए यह मानव का शरीर मिला है, उत्तम उत्तम कर्म करने के लिए मिला है। आज जितना सुंदर देख रहे हैं, यह शरीर को उतना क्षणभंगुर भी बताया है ना। बाबा नानक साहब कहते हैं यह शरीर का कोई पता नहीं है भाई, कब किसका विनाश हो जाएंगे। उन्होंने कहा है, क्या बालक का जोबने, क्या वृद्ध का सुबंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आई परे जमफंद। कहते हैं क्या बालक क्या जोबने, कहते हैं बालक कई बार जन्म लेते सार भी कई संसार से छुट्टी हो जाते ना, कुछ देखा भी नहीं, कुछ कर्म किया भी नहीं और संसार से उनकी विदा हो गए, ऐसा देखने को मिलता है। कहते हैं जन्म लेते सार उनके संसार से छुट्टी हो गए। कहते क्या बालक क्या जोबने, कहते क्या बालक चलो गुरकता लुरकता से कहीं बड़ा हुआ, थोड़ा खेलने कूदने लग गए, पढ़ने लिखने लग गए, तो कहते कहीं का वहां भी घंटी बज जाते हैं। एक सुपौल जिला के थे हमारे सत्संग प्रेमी, एक ही घर का बच्चा स्कूल में पढ़ करके आया। सावन भादों का मौसम होता है ना, कभी भी बारिश से बादल चमकने लगते हैं। एक ही घर का बच्चा 3 पढ़ करके आया और बच्चा वाला बुद्धि जैसे सड़क है, सड़क के पास में खेलने लगे, बच्चा पट्टी रखा खेल रहे। अचानक उधर से आंधी तूफान आते हैं, अब बच्चा तब तक खेल ही रहा है, बच्चा खेलने में मशगूल है। अचानक क्या होता है, जहां पर खेल रहा था बिजली की चटक होते हैं ना, आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे, और जहां पशु पर भी गिरता तो उनको भी खत्म कर देते हैं, और कई बार मनुष्य के ऊपर भी गिरता है वज्रपात। जिस जगह खेल रहे थे एक ही घर का 3 बालक उसी के पास में गिरा, और उसी जगह गिरा तो तीनों बच्चा उसी जगह दम तोड़ दिए। एक ही घर का बच्चा तीनों लुढ़क गए। वो फोन पर बता रहे थे कि ऐसे ऐसे सत्संग दान पुण्य करने का, भक्ति करने का यही पद है। मतलब जिनको दुख होता है तो कुछ ना कुछ सुनाता ही है कि देखिए एक ही घर का 3 लड़का हमारा समाप्त तो हो गए हैं। तो कहते क्या बालक क्या जोबने, कहते हैं कई बार जवानी में भी आदमी की संसार से छुट्टी हो जाया करते हैं। जोबने मतलब होता है जवानीपन। कहते कहीं का छुट्टी हो जाते हैं। अब वृद्ध अवस्था में तो सबको जाना है ना निश्चित, वृद्ध अवस्था में सबको निश्चित ही है कि जाएंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ, जाने से पहले स्थान पता कर लेंगे तब न जाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। है स्थान पता ही नहीं है, प्लेटफार्म का पता ही नहीं है, और ट्रेन पर बैठ गए तो कभी पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यानी पहले पता लेना पड़ेगा। शरीर तो सबका छूटना है, लेकिन पता कर लीजिए कि हमें जाना कहाँ है, कौन सा स्थान हमें प्राप्त होगा। कोई नरक को भोगना नहीं चाहते हैं, तो पता बताने वाला संत महापुरुष आते हैं। अगर उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के सुमरन ध्यान भजन करने लग जाते हैं तो उनको पता मिल जाता है। क्या पता मिलता है कि उनको नरक में जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वह भक्ति सुमरन सच्चे सदगुरु का बीज डाल लिए ना। एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी भक्तों ने पूछा, महाराज किसी भक्त ने दीक्षा लिया
लेकर के सुमरन भजन करते हुए कुछ पर्याप्त नहीं हुआ, अब बीच में ही उस व्यक्ति का शरीर छूट गए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, कहाँ जाएंगे प्रभु, थोड़ा बताने की कृपा करें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उदाहरण में कहा, देखो जैसे किसान लोग हैं ना, किसान लोग जमीन में जैसे तैसे बीज को डालते, बीज डाल दिया, ऊपर से मिट्टी लेके ढक दिए, लेकिन बीज में ऐसा गुण होता है, ऐसा प्रभाव होता है, वह चाहे बीज का मुंह जमीन के अंदर तरफ क्यों नहीं पड़ा हो, लेकिन उनमें ऐसा क्षमता, ऐसा गुण होता है, वह जमीन को फाड़ते चिरते आकाश की ओर अंकुर निकल आते नहीं। कहते ठीक उसी प्रकार से अगर सच्चे सदगुरु का बीज पड़ गया है, सच्चे सदगुरु के चरण में चले गए हैं, तो कहते हैं कबीर साहब ने भी, भक्ति बीज बिनसई नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो उस संत को संत। कहते भक्ति का संस्कार जिसके अंदर में पड़ गया है ना, वो कभी नीचे के जोने में नहीं जाते। इसलिए कहते यह मनुष्य शरीर मिला है, जितना उत्तम जितना मूल्यवान है, और उतना ये क्षण भंगुर भी है। को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। लोग कहते हैं वृद्धावस्था में करेंगे भाई भजन भक्ति, अभी खाओ पियो कमाओ ऐश मौज करो, लेकिन वृद्ध अवस्था में भजन सुमरन नहीं बन पाएंगे। आप बैठ ही नहीं पाएंगे तो भजन कैसे बनेगा। जीवन प्रयत्न आपने किसी और को बसा कर रखे हैं, जब तक उसको खाली नहीं करेंगे तो दूसरा गुरु की ज्ञान कैसे आपके अंदर में बसेगा। अगर आप दूध को रखना चाहते तो पहले पानी वाला बर्तन खाली करेंगे तब ना दूध घी रखेंगे। अब पानी पहले से बड़ा है ऊपर से डालेंगे तो क्या होगा, उल्टेगा ही, नीचे में जाएगा। वैसे ही कहते संसार को बसा के रखे हैं, जीवन प्रयत्न, और अंतिम घड़ी में चाहते हैं हम भगवान का नाम ले लेंगे, संभव नहीं है। और कहते हैं वृद्धावस्था में क्या क्या परिस्थिति होता है मनुष्य का, और चाहते कि हम वृद्धावस्था में भजन करेंगे। एक संत हो गए मुलुकदास जी महाराज, उन्होंने बड़ा जोरों के शब्दों में कहा है ऐसे मनुष्यों के लिए, कहा है आंख में पड़ेगा छाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में खरे खरे मल मूत्र त्यागोगे, परे परे थूकोगे प्रकदानी में, जब शक्ति ना रहेगी तो भक्ति क्या करोगे। कहत मुलुक दास भगवान का भजन कर लो जवानी में। कहते हैं वृद्ध होते हैं ना, चश्मा की सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि देखना ऑटोमेटिक है, कम हो जाते हैं ना। ये भी क्या है, परमात्मा का नोटिस है, नोटिस। परमात्मा ने नोटिस पर नोटिस भेज रहा है, फिर भी मनुष्य अचेत पड़ा है, बेखबर पड़ा है। तो कहते हैं आंख से देखना कम हो गए, समझिए ये नोटिस आ चुके हैं, अभी भी समझ जाना चाहिए। बाल सफेद हो गया, दूसरी नोटिस आ गए। लेकिन मनुष्य भी बड़ी चतुर है ना, बाल अगर सफेद हो गया तो ब्लैक कर लेते हैं ना। चलो परमात्मा को हम धोखा देते हैं, देखते हैं कैसे लेके जाता है, ब्लैक कर लेते हैं। आंख से दिखाई कम देने लगते हैं, तो देखते चश्मा लगाते, लो मैं देखने लग गए। आप कम किए फिर क्या हुआ, मेरे पास पैसे है ना, मैंने चश्मा ले लिया जी, देख रहा हूं, चल रहा हूं, फिर रहा हूं। तीसरी नोटिस, दांत मुंह का झड़ने लग जाते, टूटने लग जाते है ना। तो क्या करते हैं मनुष्य, नकली डुप्लीकेट दांत भी लगवा लेते हैं। लो जी हमने दांत भी लगवा लिए है, अब परमात्मा की तरफ से नोटिस पे नोटिस आ रहा है, लेकिन मनुष्य बड़ी चतुर है, लोने में दांत भी लगवा लिया है।
कहते बेखबर पड़े हुए हैं मनुष्य, इसी को दिखाने, इसी को चेताने के लिए समय समय पर महापुरुष आते हैं। तो कहा आंख में पड़ेगा छाला, दिखाई कम होने लगते हैं, है ना। नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, क्योंकि इंद्रियां में अब दम नहीं रहा। जहीं पर बैठाया, जहीं पर सुलाया, वहीं पर थूक केकार पखाना पेशाब करने लग जाते, क्योंकि शक्ति ही नहीं है ना चल करके बाथरूम में जाए। तो कहते पड़े पड़े थूकोगे प्रिकदानी में, और जब शक्ति ना रहेगी तो भक्ति क्या करोगे। उस समय बिस्तरा बेड पर पड़े हैं, आपको कहेगा भगवान का नाम लीजिए, नहीं संभव है ना। नहीं लेंगे मनुष्य नाम, क्योंकि पहले से संसार को बसा के रखा ना अपने आप में, भगवान का नाम कहां से ले लेंगे। इसलिए कहते हैं वृद्धावस्था का वह आशा भरोसा मत करो, जब ही जागा तभी सवेरा, है ना। कम से कम जो समय बीत गया, हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना, यह शरीर जो है दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, बीतता जा रहा है। कहा है क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फेरू नहीं पावे। कहते दिन प्रतिदिन क्षण क्षण पल पल यह घटता जा रहा है ना, दिन प्रतिदिन कमता जा रहा है। लेकिन फिर भी मनुष्य अचेत पड़े हैं, बेखबर पड़े हैं। संत महात्मा तो आते हैं जगाने के लिए, चेताने के लिए, है ना। कहा है ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, और कुछ तो समय निकालो हरिगुण गाने के लिए। संत महात्मा तो आते हैं समय समय पर सोए हुए को उठाने के लिए, जगाने के लिए। एक संत हो गए पलटू साहब काशी का, उन्होंने देखा बेखबर है तो उन्होंने पांव भी पकड़ने लग गए। देखिए संतों ने, जैसे हमारे गुरु महाराज ने पैदल यात्रा चल करके धर्म का प्रसार, और कहा बैलगाड़ी पर चल चल करके प्रचार प्रसार, लोगों ने न जाने अपमान भी किए, बहुत तरह के कष्ट भी दिए। फिर भी संत जो होते हैं उपकार के लिए आते हैं। तो संत पलटू साहब ने देखा तो उन्होंने पैर पकड़ने लग गए। उन्होंने कहा भजन यात्री कीजिए, और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन है थोड़ा, मानुष तन धन जात, गोर धर करो निहोरा। अब देखिए कहते ये शरीर जो है ना कांच महल है, और कब इसका विनाश हो जाएंगे इसका कोई पता नहीं है। कहते हैं इस शरीर में 10 दरवाजा खुला, उड़न को नित्य उठी चाहता। अब भज लीजिए भगवान को, आही में भल है अपना, आवागमन छुटे मिटे जन्म की कल्पना। अब पलटू अटक न कीजिए घर 84 फेर, अब भजन यात्री कीजिए और बात में दे। कहते हैं मैं गोर धरी करो नहीं हो रहा। संतों को दया है ना, उन्होंने गोर पकड़ने लग गए, पैर पकड़े रहे। कहते हैं 10 दरवाजा खुला, इसमें शरीर में यह जीव जो है इस 10 दरवाजा के अंदर में रहते हैं। अब यह 10 दरवाजा खुला है, अब कब इससे निकल जाएंगे इसका कोई पता भी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है ना। तो वही कहते भजन यात्री कीजिए, मतलब जल्दीबाजी आप यह निज कमाई है ना। जल्दीबाजी आप यह काम कर लीजिए, क्योंकि यह शरीर का कोई गारंटी नहीं है। इसलिए संत महापुरुष समय समय पर आते हैं बताने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। एक संतों ने बोरा बिस्तरा पहले जो होता था ना कम्बल की तरह होता था, गठरी उठरी पाना, इस पर लिया, हाथ में कमंडल, जहीं हुआ वहीं पर डेरा डंडा डाल दिए। तो संत महात्मा ऐसे ही था,
जंगल होकर के जा रहे थे, संध्या हो गए। और संध्या हुआ तो सोचा नदी के किनारे में रह लेते, अब कहाँ जाएंगे। एक गाछ के नजदीक में अपना बोरा बिस्तरा डाला और वहीं पर सो लिया। कुछ था पास में खाने का, खाया, सो लिया उसी जगह। उनको क्या डर भाई, कौन चोरी करेंगे, क्या लेंगे, कौन लूटेंगे। सो लिए। रात्रि बीतते हैं। जब बरमुहूर्त हुआ, अमृत बेला हुआ, तो उठ गए। उठे भजन करने के लिए, लेकिन कहते फकीरों का मौज हुआ करते, बहुत मौज हुआ उनको, संतों को। अब मौज में आकर के कहते हैं, जो भी कोई पशु पक्षी जानवर कोई भी अगर इस बरमुहूर्त के टाइम में इस नदी में स्नान कर लेंगे, छलांग मारेंगे, तो उनको सुंदर शरीर मिलेगा। वो जानवर का, वो पशु का शरीर छूट करके और मानव का शरीर प्राप्त कर लेंगे। अब उसी गाछ के ऊपर में एक बंदरनी बैठे हुए थे। अब उस पर बैठे थे। बंदरनी कहती है बंदर से, जी देखिए ना, साधु बाबा ऐसे कह रहे हैं कि जो भी कोई व्यक्ति अभी स्नान करेंगे, इस सरोवर में छलांग लगाएंगे, सुंदर सा शरीर प्राप्त कर लेंगे। चलिए ना स्नान करते हैं, क्या लगता है। बंदर कहते हैं, अरे यही फकीरों साधु के बातों में रहते हो, जिसको अपना ही नहीं पता है। देख रहे हो कहां से भटकते उटकते आया है, गाछ के नजदीक सो रहा है। खाया क्या नहीं खाया, अकल कहाँ जाएंगे, इसका अपना ही नहीं आता पता है, तो दूसरे को यह क्या कहेगा। ये सरोवर में स्नान करने से कहीं यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है? साधु महात्मा तो कहते ठीक है, लेकिन भक्त लोग मानेंगे, उस पर चलेंगे तब न कल्याण होगा। नहीं मानेंगे तो कहा ऐसे के लिए कहे कबीर कहबे करे, नहीं माने तो लो भाई हम क्या करें। आग में लात रखोगे, जलेगा आप ही को, लेकिन थोड़ा देर के लिए महसूस दूसरे को भी होगा। कहा लात धरा, देखो जल गया, पीड़ा होता होगा। वैसे ही साधु महात्मा देखा कि 84 से आया है मनुष्य में। अब मनुष्य भला अगर कर्तव्य नहीं करेगा तो फिर चले जाएगा 84 में। इसलिए समय समय पर बचाने के लिए साधु संत महात्मा घूम घूम के प्रचार करते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं। अब वहां पर बंदरनी समझा रही है, बुझा रही है कि क्या लगता है, चलिए न, जब कह रहे हैं तो छलांग लगा देते हैं ना सरोवर में, चलिए नहाते हैं। अरे इसी फकीरों के बात में रहोगे, इनके बातों में कोई दम नहीं है, जिनको अपने ही अता पता नहीं है खाने का रहने का, उनके बातों में क्या विश्वास करोगे, है ना। बंदरनी कहते क्या लगता है, चलिए न, कह रहा है तो स्नान कर लेते हैं, एक बार छलांग मार देते हैं। अरे तुमको मारना हो जाओ, ठंडी का मौसम है, तुमको छलांग मारना हो तो मारो, जाओ तुम इस सरोवर में, हमें तो नहीं मारना, हमें विश्वास भी नहीं है। अब ऐसा साधु महात्मा तो कहते तो ठीक है, भक्तों को लेकर कुत्ता करेंगे, वही जहां पर जो करते आए हैं वही करेंगे न। कई इसी में होते हैं, नए बाबा लोग जो कहते हैं ठीक है कहते हैं, उसके कहे मान लेंगे तो हमारा जीवन जो है मंगलमय हो जाएगा। अब वही बात यहाँ पर होते हैं। बंदरनी कहती है क्या लगता है, चलिए छलांग मार लीजिए। बंदर कहते अरे तुम्हें मारना हो मारो, हमसे बकवास मत करो, जाओ तुम जाओ, मारना है तो। बंदरनी ऊपर से ही छलांग मार देते हैं उस सरोवर में। जैसे छलांग मारे, डुबकी लगा करके जैसे ऊपर होना चाहा, वैसे एक सुंदर शरीर में प्रकट हो गई, एक मानव शरीर लेकर के, क्योंकि संत महात्मा मौज में आके कह रहे थे ना, सुंदर शरीर में आकर के प्रकट हो गए। अब बंदर यहां से देख रहा है, अरे मेरा जीवन साथी अब तो यह सुंदर शरीर में आ गए मनुष्य में,
हम कहा बंदर के बंदर ही हैं, अब क्या करें नहीं करें, मेरा जीवन साथी तो बिछड़ गया, वो मनुष्य बन गए, हम कहा बंदर हैं, क्या करें नहीं करें। सोच अफसोस में तर्क वितर्क करने में लगे हैं। अरे जब हमारा जीवन साथी चला ही गया, छलांग मार ही दिया, तो हम भी मार ही देते हैं। मारा तो जरूर छला, लेकिन मूर्त निकल चुका था ना, समय निकल चुका था। मारा सरोवर में जरूर, डुबकी लगाया, लेकिन बंदर के बंदर ये रह गए, बंदर के बंदर ही रह गए, क्योंकि समय निकल गए थे ना। अगर उसी समय विश्वास कर लिए होते तो देखिए दिव्य शरीर प्राप्त कर लिए होते, मानव का शरीर हो गए होते। इसीलिए संत महात्मा समय समय पर आते हैं आपको रास्ता बताने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए। अगर उनके कहे अनुसार ध्यान भजन सुमरन करेंगे तो यह मनुष्य शरीर की प्रधानता होगी, विशेषता होगा, और नहीं तो यह क्षणभंगुर है, कब किसको क्या हो जाए कहना मुश्किल है। इसलिए यह सुनहरा अवसर है कि जो अभी तक संत महात्मा के चरण में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। थोड़ा थोड़ा भी भजन ध्यान सत्संग करेंगे तो यही मानव शरीर की मानवता है। आगे नहीं बढ़ूंगा, अब एक भजन हमारे भजन गायक साहब से सुन लेंगे, फिर कल भी है 2 पालिन का, कल भी आइए। इसी तरह से जो भी है ज्ञान प्रसाद आपके बीच में वितरण करने का कोशिश अवश्य रहेगा, तो कल भी आए। दोनों पालिन का सत्संग है। अब एक भजन सुन लेंगे, फिर 2 आध्यात्मिक आरती होंगे। बोलिए प्रेम से श्री